अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट z डॉट z बार इज़ अ रियल नंबर। आपने कोई भी कम्प्लेक्स नंबर ले लेना है और ये बताना है कि z डॉट z बार जो है वो रियल नंबर है। तो कोई भी नंबर हम कैसे लेते हैं, हम एक जनरल नंबर लिख देते हैं। ठीक है, मतलब हम ये कर लेते हैं, अभी हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक नंबर लेट कर लेंगे। हम कहेंगे कि जी लेट z इज इक्वल टू ए प्लस बी का अयोटा। अगर z आपके पास a प्लस बी अयोटा है तो जो z का बार है वो क्या होगा, a माइनस बी अयोटा। तो डियर स्टूडेंट, बार आपको पता है कॉन्जुगेट होता है, और जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो प्लस है वो अयोटा के साथ वाला प्लस वो क्या हो जाता है, माइनस। बाकी क्या रहता है, एज इट इज रहता है। अभी हम लोग करते हैं z डॉट z बार। z डॉट z बार का मतलब है कि जो z की वैल्यू है वो है a प्लस बी आयोटा, और दूसरी जो a z बार की वैल्यू है वो a माइनस बी आयोटा है। ठीक है, अब a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा, इसके ऊपर एक फार्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो ये यहाँ पे जो है एक फार्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पे लगाते हैं जी a प्लस बी अयोटा और फिर a माइनस बी अयोटा। तो ये आपके पास हो जाएगा a का स्केयर और माइनस बी का स्केयर। ये फार्मूला है। ठीक है, अगर a प्लस बी अयोटा और a माइनस बी हो तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो a का स्केयर क्या आ जाएगा आपके पास, a स्केयर, और b अयोटा का स्केयर आएगा b स्केयर अयोटा का स्केयर। तो आप इसको लिख सकते हैं a स्केयर माइनस बी स्केयर, अयोटा स्केयर क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस b का स्केयर। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये जो ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, अभी इसके साथ अयोटा नहीं है। यहाँ पे देखें ना, जैसे इसके साथ भी अयोटा था, इसके साथ भी अयोटा था, यहाँ पे आंसर में अयोटा नहीं है। तो इसको हम कहेंगे इज इक्वल टू रियल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रियल नंबर, मतलब ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू रियल नंबर। हैंस प्रूव्ड, तो साबित हुआ, हैंस प्रूव्ड z डॉट z बार इज अ रियल नंबर। यानी कि ये जो है एक क्या है, रियल नंबर है। ये रियल नंबर कैसे है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये स्केयर प्लस बी स्केयर है ना। अब इन दोनों में से किसी वैल्यू के साथ अयोटा नहीं है। अयोटा नहीं है इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई है। अभी हम इसी का क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट करते हैं। अभी डियर स्टूडेंट, हमने जी स्केयर प्लस जी बार का जो स्केयर है इज अ रियल नंबर, ये हमने शो करना है। अभी हमने ये बताना है कि जो जी स्केयर प्लस जी बार का स्केयर है ये एक क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, जी स्केयर प्लस जी बार का स्केयर एक रियल नंबर है। अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं कि जी जो है वो ए प्लस बी अयोटा हम लेते हैं। तो जी बार क्या होगा, ए माइनस बी का अयोटा। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि जी स्केयर प्लस जी बार का जो स्केयर है यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। ये ए प्लस बी अयोटा का स्केयर होगा और ये a माइनस बी आयोटा का क्या होगा, स्केयर होगा। अच्छा, अब इस पे क्या फार्मूला लगेगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a, और साथ में क्या आ जाएगा, b का आयोटा। ये पहले के ऊपर फार्मूला लगा, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab आयोटा। और फिर दूसरे के ऊपर लगेगा जी a का स्केयर प्लस b का स्केयर, और b का स्केयर मतलब कि ये b अयोटा का स्केयर है। ठीक है, फिर माइनस 2a और साथ में क्या हो जाएगा, b अयोटा। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये आ गया ए स्केयर प्लस ये बी स्केयर और अयोटा स्केयर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2ab और अयोटा। ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर अयोटा स्केयर हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, 2ab का अयोटा। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये देखें ए स्केयर हो गया, ये बी स्केयर और अयोटा स्केयर क्या होगा, -1। फिर ये होगा 2ab अयोटा, और ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और अयोटा स्केयर क्या आ जाएगा, -1, और 2ab क्या आ जाएगा, अयोटा। अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी ये जो 2ab अयोटा है और -2ab अयोटा, ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो फिर ये दोनों की क्या हो जाएगी, कटिंग। ये कटिंग इसलिए होगी कि एक के साथ प्लस का साइन है और दूसरे के साथ क्या है, माइनस। अगर दो वैल्यू सेम हो, एक के साथ प्लस का साइन हो और दूसरे के साथ माइनस, तो वो आप वैल्यूज आपस में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, कटिंग हो सकती है। तो ये अब हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, फिर ये हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यानी कि ये देखें ए स्केयर आ गया प्लस माइनस माइनस बी स्केयर, ये और ये तो कटिंग हो गई। अब इधर ए स्केयर और माइनस क्या रह गया, बी स्केयर। तो अब जो आंसर आएगा ये आएगा 2a स्केयर माइनस 2b का स्केयर।
अच्छा डियर स्टूडेंट, अब देखें इन इन दोनों के अंदर कोई भी अयोटा नहीं लिखा हुआ, ना पहले के साथ अयोटा है ना दूसरे के साथ अयोटा है। इसका मतलब है ये इक्वल किसके हैं, रियल नंबर के। तो हम बोलेंगे हेंस प्रूव्ड, तो ये साबित हुआ कि z का स्केयर प्लस z बार का स्केयर इज अ रियल नंबर, यानी कि ये क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी हम इसी का करते हैं पार्ट नंबर सी। स्टूडेंट अभी हमने ये प्रूव करना है कि z माइनस जी बार का जो स्केयर है ये एक रियल नंबर है। तो हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे कि z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, और z बार जो है ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का आयोटा। तो डियर स्टूडेंट अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, z माइनस जी बार का जो है वो स्केयर करेंगे। अब z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा है, और उसके बाद z बार की वैल्यू क्या है, a माइनस बी आयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा अब आपके पास a प्लस बी आयोटा, और ये माइनस प्लस माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी क्या हो जाएगा, आयोटा का स्केयर। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब आप देखें यहाँ पे प्लस ए है और यहाँ पे माइनस ए है, ठीक है। तो इसको चले हम अगले स्टेप में कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा माइनस ए प्लस बी आयोटा का स्केयर। अच्छा मैंने कहा था ये माइनस ए और ये प्लस ए कटिंग हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे टू बी आयोटा का क्या रह जाएगा, स्केयर। तो टू का स्केयर 4 होता है, बी का स्केयर बी स्केयर होगा, और आयोटा का स्केयर क्या होगा, आयोटा स्केयर। तो आंसर आ जाएगा माइनस 4b का स्केयर विच इज इक्वल टू रियल नंबर। अब आप सोचेंगे कि ये रियल नंबर कैसे है। देखें अगर ये इमेजिनरी नंबर होता तो इसके साथ कहीं ना कहीं आयोटा होता। अब यहाँ पे जो आयोटा था वो तो ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब है ये रियल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, तो ये साबित हुआ कि z माइनस जी के बार का जो स्केयर है इज़ अ रियल नंबर, यानी कि ये भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो दोस्तों ये भी प्रूव हो चुका है। अभी हम इसका करते हैं डी पार्ट, देखते हैं कि डी पार्ट में क्या। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है लेट करेंगे कि ये जो z है ये आपके पास है a प्लस बी आयोटा, और जो z का बार है वो है a माइनस बी आयोटा। अब हम तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, z को लिखते हैं a प्लस बी आयोटा का, और फिर उसका हम लेंगे बार। जब हम बार लेंगे तो ये a प्लस बी आयोटा आ जाएगा, और जब इसका हम बार लेंगे तो ये आ जाएगा, बार मीन्स के इसका लेंगे मॉडुलस लेंगे, तो ये पहली वाली वैल्यू का स्केयर प्लस दूसरी वाली वैल्यू का क्या आ जाएगा, स्केयर। ठीक है। अच्छा जब हम मॉडुलस लिखते हैं तो उसका साथ में अयोटा नहीं लिखते, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। जो अयोटा है वो हम कभी भी नहीं लिखते मॉडुलस में। तो इसका आंसर आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अभी हम दूसरी वैल्यू करते हैं जो कि क्या थी, यानी कि यस, जो कि वैल्यू आपके पास थी z इज इक्वल टू ए माइनस बी अयोटा। तो अभी हम z का बार लेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, z का क्या लेंगे, बार। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब होता क्या है कि z का जो बार है इसके अंदर हम यूँ माइनस बी क्या लिखते हैं, अयोटा, और फिर हम क्या करेंगे, बार लेंगे। अच्छा जब हम बार लेंगे तो ये होगा ए का स्केयर प्लस माइनस बी का क्या हो जाएगा, स्केयर। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मॉडुलस के अंदर हम कभी भी अयोटा नहीं लिखते। अयोटा जब आपने मॉडुलस लेना है तो आपने साथ अयोटा नहीं लिखना, बल्कि अयोटा के साथ वाली क्या लिखनी है, वैल्यू लिखनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर हैंस प्रूव्ड। तो ये साबित हुआ कि प्रूव्ड जी एंड z बार का मॉडुलस इज अ रियल नंबर। ये रियल नंबर क्यों है, क्योंकि इनमें अयोटा है ही नहीं। अगर अयोटा होता तो ये कम्प्लेक्स नंबर होते, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, रियल नंबर है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी जो हमारे पास ई पार्ट है वो ये है कि जी स्केयर माइनस जी बार का जो स्केयर है ये एक इमेजनरी नंबर है। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहले लेट करते हैं कि जो जी है वो ए प्लस बी आयोटा है, और जो जी का बार है वो ए माइनस बी आयोटा है। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन, जो z का स्केयर माइनस जी बार का जो है वो क्या है, स्केयर है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें z की जो वैल्यू है वो आपके पास a प्लस बी आयोटा का स्केयर है, और z बार की वैल्यू a माइनस बी आयोटा का क्या है, स्केयर है। अब हम इनका स्केयर ओपन करते हैं, यानी a स्केयर प्लस बी स्केयर आयोटा स्केयर। अब यूँ लिख सकते हैं a स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a, और साथ में क्या लिखेंगे, b। इसी तरह से ये ब्रैकेट हो जाएगी और माइनस, अभी हम दूसरे का स्टार्ट करते हैं, तो होगा ए का स्केयर प्लस ये आ जाएगा बी अयोटा का स्केयर, और माइनस 2a, और साथ में क्या हो जाएगा, बी अयोटा।
अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी हम इसको ओपन करते हैं तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए स्केयर प्लस बी स्केयर अयोटा स्केयर। मैंने आपको बताया था कि जब आप ओपन करेंगे तो बी का स्केयर अलग आएगा, अयोटा का अलग। तो ये हो जाएगा प्लस 2ab अयोटा। ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो गई। फिर हम ये स्टार्ट करते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर अयोटा स्केयर माइनस 2ab अयोटा। अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये बी स्केयर आ गया। अच्छा अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो ये आपके पास आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये -1 हो जाएगा, -2ab क्या आ जाएगा अयोटा। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास ये हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2ab अयोटा, और साथ में हम क्या करेंगे कि ये कर देंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab अयोटा, यानी कि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब हम इन दोनों वैल्यूज को ओपन करते हैं। चाहिए ये 7 इक्वल यहाँ पे लगाते रहा करें, ठीक है, ये इक्वल लगाता करें, ये क्वेश्चन की डिमांड होती है। माइनस बी स्केयर प्लस 2ab अयोटा आ जाएगा, और फिर यहाँ पे अब देखें ये ए स्केयर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 2ab अयोटा। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पे ये ए स्केयर प्लस का और ये स्केयर क्या है माइनस का, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 2ab अयोटा, और ये होगा माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab अयोटा। अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी हम इसको कर सकते हैं कटिंग। देखिए ये प्लस ए स्केयर और माइनस ए स्केयर ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये माइनस बी स्केयर और प्लस बी स्केयर आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4ab अयोटा इज इक्वल टू, हम ए बी हम साथ में लिखेंगे, अयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर। तो ये अब किसके इक्वल आ गए, इमेजिनरी नंबर के। ये इमेजिनरी नंबर के इक्वल इसलिए आया है क्योंकि इसके साथ क्या है, अयोटा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये साबित हुआ कि जो है जी स्केयर माइनस जी जो बार का स्केयर है इज एन इमेजिनरी नंबर। तो ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इमेजिनरी नंबर इसलिए है कि जो इसका आंसर आया था 4ab उसके साथ क्या आया था, अयोटा आया था।